नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सुशासन की बात, सुशासन का राज, दावे राजनीति में, और सबसे बड़ी बात यह कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी जी की 100वीं जन्म जयंती। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रमुख कार्यक्रम जसपुर में आयोजन किया गया, जिसमें अटल जी के नाम को लेकर कई तरह की योजनाएं और क्रियान्वयन करने के लिए कई तरह की नीतियों की बात कही गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात में अगर आप अटल जी का जिक्र करें और सियासत ना हो तो ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस ने सियासत की। कांग्रेस ने कहा कि अटल जी के नाम को आगे बढ़ाने से बेहतर कांग्रेस की पुरानी योजना जिन्हें आपने बंद कर दिया उसे आगे बढ़ा लेते तो लोगों का भला हो जाता। लेकिन कुल मिला के ये कि अटल जी के जन्म जयंती के दिन में सुशासन का दावा और राजनीति में वादा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। पूरा भारतवर्ष ने अटल बिहारी को याद किया, नमन किया। छत्तीसगढ़ से इसका कनेक्शन सुशासन से जोड़ा गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 1 साल हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, इसीलिए सरकार ने इसे सुशासन दिवस के तौर पर मनाया। तमाम कार्यक्रम किए गए। अटल जयंती पर छत्तीसगढ़ में मनाया गया सुशासन दिवस। प्रदेश में सुशासन को लेकर कई कार्यक्रम और संगोष्ठी आयोजित। सीएम साय ने जशपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अटल परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की स्मृतियों और कार्यों का जिक्र किया। राज्य के सभी 187 नगरीय निकायों में बनाया जा रहा है अटल परिसर। नगर निगम को 50 लाख रुपए और नगर पालिका को 30 लाख की राशि जारी। नगर पंचायत को 20 लाख अनुदान, कुल 46 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी। ये कार्यक्रम सुशासन के लिए और छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी जयंती को याद करने के लिए किए गए। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। भाजपा हर बार की तरह इस बार भी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस दिन भी सियासत जमकर देखने को मिली। बीजेपी कांग्रेस इसी सुशासन दिवस पर एक दूसरे पर आरोपों की बरसात करते नजर आए। विपक्ष ने अटल परिसर निर्माण पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि पौनी पसारी योजना में सभी का काम निर्धारित था। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर योजना में 10,000 की राशि दी जा रही थी। भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। अटल परिसर के नाम पर नया नौटंकी करने जा रही है। अब इस सियासी वार का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पलटवार किया है। कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही 2 तरह के चश्मे लगाकर चलती है। कांग्रेस अपनी योजनाओं का नाम अपने ही नेताओं के नाम रखने का काम किया। सरकार धान खरीदने में हीला हवाला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन चुका है, आदिवासी असुरक्षित है। तो ऐसे में अटल जी बहुत आहत और पीड़ित होंगे। उन अटल जी के नाम पे ये अटल परिषद बना के कहीं न कहीं ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। अटल जी आज बेहद व्यथित होंगे। नहीं, कांग्रेस को नहीं दिखेगा। कांग्रेस हमेशा से 2 प्रकार के चश्मा लगा के चलती है। छत्तीसगढ़ के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया उसका जिक्र करने से बीजेपी नहीं चूकती है। आज का दिन छत्तीसगढ़ में सुशासन और सियासत दोनों से भरपूर रहा। अटल परिसर निर्माण को लेकर दोनों दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि अटल परिसर के जरिए लोग अटल जी के सिद्धांत और व्यक्तित्व को जानकर अपने जीवन में कितना बदलाव ला पाते हैं, या यह योजना महज फिजूल खर्ची रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सुशासन के दावे पे सियासत का वादा कितना भारी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, आपका स्वागत है। सूबे की राजनीति को बेहद करीब से समझने और जानने वाले राजनीति विज्ञान के बड़े प्रोफेसर डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ हैं। बताओ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज चर्चा की शुरुआत आपसे। सुशासन का दावा और सुशासन दिवस, 1 साल की सरकार और कांग्रेस के सियासी बोल, जब एक बार विश्लेषण कर दीजिए, फिर मैं जब राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। पर्वतों में हिमालय, शिखरों में गौरी शंकर,
और राजनीतिज्ञों में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या बात। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के ऊपर सिर्फ सुशासन नहीं हो सकता। 1962 का युद्ध, उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को बोलना, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी, विदेश मंत्री बने और चीन के यात्रा में गए, वियतनाम जो नॉन अलाइनमेंट असंलग्न राष्ट्रों का, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सदस्य था, उसके ऊपर चीन आक्रमण किया। चीन की यात्रा को छोड़ करके आ गए। हर जगह वाजपेयी जी की असुचिता, सुशासन उनके जीवन भर दिखाई दिया। तो वो वाजपेयी जी, और उस वाजपेयी जी को हम कह सकते हैं जब विरोधी पार्टी के नेता होते थे और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो गए। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कह सकते हैं भारतीय राजनीति के सितारे का जन्मदिन है। और उसी सितारे के माध्यम से 3 राज्यों, चाहे झारखंड हो, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। और छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ और सप्रे स्कूल में सेकंड उनका जो भाषण था, उसको राज्य बनने के बाद, चाहे हम अधोसंरचना के दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक पक्ष से देखें, सामाजिक पक्ष से देखें, या फिर अन्य जो औद्योगिकीकरण के दृष्टिकोण से देखें, किसानों के दृष्टिकोण से देखें, तो ये डिबेट का विषय रहा है। वाजपेयी जी 2 प्रोफेसरों को याद करते थे, एक प्रोफेसर फ्रेगल और दूसरा चैम्बरलेन। वाजपेयी जी के आप पार्लियामेंट के डिबेट को आप पढ़ेंगे। और पर्टिकुलर 1969 में दिल्ली की बोट क्लब में वाजपेयी जी जो भाषण दिए थे, उसे उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ भाषण माना जाता है। वहां ये प्रोफेसर चैम्बरलेन का जिक्र है। अब कहते हैं मेरिट और डीमेरिट दोनों होता है। अब अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आई हैं, लेकिन हम अन्य जो झारखंड या उत्तराखंड से तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश गवर्नमेंट रही और प्रत्येक सरकार मेरिट डिमेरिट के साथ आगे बढ़ती है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं विकास जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, सरकार सुशासन का दावा कर रही है कि 1 साल की इस सरकार ने सुशासन स्थापित कर दिया। सियासत में दावे बड़े होते हैं, लेकिन सरकार के इस दावे से कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है, क्या आपका बयान? महोदय जी, सबसे पहले तो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सभी जन्म जयंती पर मैं उन्हें अपनी ओर से और कांग्रेस परिवार की ओर से कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज विष्णुदेव साय की सरकार ने सुशासन के दिन के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को ही चुना। उसका कारण ये है क्योंकि अपने पिछले 1-1.25 साल के जो पाप हैं, भ्रष्टाचार हैं और जो डिरेल हो चुका है, यहाँ पर का जो व्यवस्था प्रशासन डिरेल हो गया है, यहाँ तक कि अब तो भारतीय जनता पार्टी में आपस में मारपीट चालू हो गया है, रोज नए वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। उस दिन को चुनना, क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि अटल जी के नाम से आपके जो पाप है वो क्या धुल जाएंगे विष्णुदेव साय जी? दूसरी बात, आज फिर बहुत दुखद घटना हुई। एक महिला अपनी बच्ची के साथ सुसाइड कर ली, एक महिला अपनी बच्ची को लेकर थाने में जाकर आग लगा के सुसाइड कर ली। क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, विपक्षियों को जेल में ठूसा जा रहा है। अटल जी से अगर सीखना है तो कैसे पक्ष और विपक्ष को साथ में लेकर चलते हैं, कैसे वाद और प्रतिवाद का झेलने की भी ताकत रखते हैं, ये अटल जी से सीखना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विष्णुदेव साय जी को आज सुशासन दिवस नहीं, अटल जी के जन्म जयंती के दिन प्रायश्चित दिवस मनाना था तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है गौरी जी, सीधे जवाब दे दीजिए कि सुशासन दिवस बनाम प्रायश्चित दिवस गंभीर बात है, गंभीर मसला है, जवाब दीजिए। अवधेश जी, आज के डिबेट में सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे आपने आमंत्रित किया। अटल जी वो शख्सियत थे, वो राजनीति के शिखर पुरुष थे जिनको देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज की डिबेट की है कि राजनीति शास्त्र का जो डिग्री लिया और जो मेरे बाजू में जो शख्सियत बैठे हैं, जिनको पूरा मैं कहूंगा राजनीति शास्त्र के जो अपने आप में विश्वविद्यालय हैं, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी मेरे प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने राजनीति का मुझे क ख ग सिखाया है। आज उनके साथ में मैं डिबेट कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अटल जी की उस कविता के उस अंश से मैं शुरू करूंगा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो कांग्रेसियों की हालत यही है कि मन भी छोटा है और सारा चीज उनका टूट चुका है। ये छोटी बात है कि आज अटल जी का आज इतना बड़ा दिवस है, उस दौरान भी राजनीति की जा रही है। ये राजनीति का आज दिन नहीं है।
आज आप तमाम प्रकार के हर दिन आप भारतीय जनता पार्टी को घेरते, बहुत अच्छी बात है। आज के दिन कम से कम सुचिता का परिचय आपको देना चाहिए था, बात नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म को हमने आज सुशासन दिवस के रूप में पहली बार नहीं, हर वर्ष हम इसको सुशासन मनाते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से सरकार चलाने का हमको ये वो मिला। जो हमको प्रेरणा मिली, सरकार कैसे चलाया जाता सुशासन के साथ में, ये प्रेरणा स्रोत कोई रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, और उसी सुशासन के साथ में सरकार कार्य कर रही है। कमी बेसी और सरकार में होती है। आपने कहा कि आत्महत्या होगा, ठीक है भाई, आपके साथ बता दीजिए मेरे को, एक महिला महासमुंद की 5-5 अपने बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर कूद जाती है, वो क्या सुशासन था आपकी सरकार का? गोबर में कितना घोटाला हुआ, कोयले में कितना घोटाला हुआ, शराब में कितना घोटाला हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा साफ कहना है कि एक सरकार का विजन होता है, आम जनता के बीच में एक बात रहती है कि सुशासन के साथ में कैसे सरकार चला जाता है। ये 1 साल में हमने दिखाया है। गांव गरीब किसान के लिए जिस प्रकार से हमने योजना चलाई है, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि पिछले 1 साल से प्रदेश में सुशासन के साथ में सरकार संचालित हो रही है, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा है। जिसकी प्रेरणा हमको मिली है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से मिला है। आज मैं छत्तीसगढ़ अगर कहलाता हूं, मेरे घर पर अगर छत्तीसगढ़ के नाम से पते से अगर कोई चीज आता है, चिट्ठी आता है, तो इसका किसी को श्रेय जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। इसलिए विकास जी, आप रोज राजनीति कीजिए, लेकिन आज आपकी पार्टी को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। मेरा इसके लिए आपसे अनुरोध है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपका रुख कर लेता हूं। बात ऐसी नहीं है कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम नहीं, अटल जी की कविता है, अटल जी की कविता की लाइन है। राजनीति में तो वाद प्रतिवाद चलता रहता है। सुचिता शब्द डॉक्टर साहब थोड़ा सा गायब होता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति और सुचिता दो थोड़ा सा वास्ता कम पड़ गया, जब आप विश्लेषण कर दीजिए। डॉक्टर अवधेश जी, जो हमको बोध है, जिसको हम देखे, शायद स्नेहिल भाई गौरी शंकर को भी याद होगा। वर्तमान समय में रायपुर लोकसभा से जो निर्वाचित हुए हैं सदस्य, 1983-84 के बीच में वो दुर्गा महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी दुर्गा महाविद्यालय के गेट में, देखिए सुचिता, वहीं पर वो एम्बेसडर से नीचे उतरे, चप्पल को भी वहीं छोड़ दिए, बोले विद्या के मंदिर में आया हूँ, वहां से पैदल सभा भवन तक आए। और छात्र संघ अध्यक्ष जी अपने उद्बोधन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठे जिसे वाजपेयी जी पसंद नहीं किए। अब वाजपेयी जी के बोलने की बारी आई, अध्यक्ष जी, राजनीति में अगर आगे बढ़ना है, राजनीति में मूल्य की स्थापना करना है, तो ये शिक्षा का मंदिर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग भविष्य में आप मत करिए। ये अपने ही पार्टी के छात्र संघ अध्यक्ष, युवा नेता को सार्वजनिक रूप से कहने वाले उस अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था डॉक्टर अवधेश जी, वाजपेयी जी की गाड़ी नहीं आई थी। वाजपेयी जी एक पत्रकार साथी के स्कूटर में बैठे और टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना है। वाह, क्या ब्रह्मांड, हम कह सकते हैं राजनीति का ब्रह्मांड। नेहरू जी के समकालीन जो भारत में के आकाश में अनंत सितारों के रूप में आए, उनमें एक वाजपेयी जी हैं। तो वाजपेयी जी अद्वितीय हैं। वाजपेयी जी निश्चित रूप से अपने युग के वो पुरोधा हैं जिसका वो हमेशा यूनिवर्सल रहेंगे। और साथ ही साथ वाजपेयी जी का जब भी हम विश्लेषण करें, उनके बर्थडे को याद करें या जब भी स्मरण करें, उनके फॉरेन पॉलिसी को नहीं भूल सकते। 71 में जो युद्ध हुआ और उसके बाद मैडम गांधी के बारे में उनका स्टेटमेंट। लेकिन आज छत्तीसगढ़ को सुशासन के मसले के ऊपर ये जो घुसपैठियों के ऊपर निश्चित रूप से सुशासन दिखाते हुए, खास तौर से जो लोग मतदाता सूची बनाने में या कुछ कागज उपलब्ध कराने में उनको सहयोग करते हैं, ऐसे एलिमेंट के ऊपर कंसंट्रेट होकर के कार्रवाई करना। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी गंभीर मुद्दा छेड़ दिया आपने कि ऐसे घुसपैठियां जो न केवल समाज बल्कि राज्य और देश के लिए भी खतरनाक और खतरा बने हुए हैं और जिन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराया जाता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विकास जी, बड़ा सीधा सा सवाल है गौरी जी का कि आज सियासत नहीं, लेकिन सवाल यह है ना कि हर चुनौती से 2-2 हाथ मैंने किए, अंधियारे में भी मैंने जलाए हैं दिए। जरा बता दीजिए क्यों सियासत नहीं होगी, क्यों मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास, बता दीजिए जरा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो छद्म और कपटी रूप है, मैं एकदम स्पष्ट कपटी शब्द का उपयोग करूंगा। जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो, देखिए हम गांधीवादी लोग हैं।
गांधीवाद में हमको किसी का अपमान करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन संघ की शाखाओं में सुबह 4 बजे जो मृतक लोग रहते हैं उनका कैसे अपमान करें, और खासकर नेहरू गांधी परिवार के जो शहीद लोग हैं, मृतक लोग हैं, उनका कैसे अपमान करें, ये सिखाया जाता है। अगर इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना है तो मैं एक वाकया याद दिलाऊंगा। लोकसभा के अंदर में उनका एक बहुत बढ़िया बयान था। उन्होंने कहा कि जब वो रोज अपना दिनचर्या में आते जाते थे तो एक नेहरू जी की बड़ी आदमकद एक फोटो लगा हुआ था, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटा दिया गया। तो वो पूछे कि नेहरू जी की ये तस्वीर यहाँ से क्यों हटाई गई? सेंट्रल हॉल तो से सेंट्रल हॉल का था। तो उन्होंने कहा कि भैया विचारधारा बदल गया है, आप आ गए हैं, भाजपा आ गई, आरएसएस का शासन आ गए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपत्ति लेकर और वहां पर खड़े होकर नेहरू जी की प्रति उस फोटो को, उस तैलीय चित्र को लगवाई। ये सुचिता, ये बात आज भारतीय राजनीति में बहुत नितांत आवश्यक। और आप देखिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे नगर निगम हो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को चुन चुन कर उनके ऊपर एफआईआर कर रही है, चुन चुन कर उनको जेल भेज रही है। ये राजनीति की सुचिता मैं समझता हूँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं सिखाया होगा। और भी बहुत सारी बातें ये है कि अगर मैं आरोप लगाना चाहूं तो बहुत सारा बात आएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार अपने पाप को धोने के लिए आज इस पुण्य दिन, जिस दिन अटल जी का जन्म जयंती है, 100वां जन्म जयंती है, उसको बदनाम करने की ये साजिश कर रहे हैं। चलिए गोभी जी जवाब दीजिएगा। विकास जी एक बात को बड़े गंभीरता से, बहुत जोर से उन्होंने कहा कि आज के दिन को क्यों चुना गया, जरा जवाब दीजिए, क्यों चुना गया आज के दिन को? देखिए, अटल जी के व्यक्तित्व को वैसे किसी भी शब्द में हम नहीं व्याख्या कर सकते। बिल्कुल सी बात है, उनका इतना विशाल व्यक्ति, और कोई भी उनका शत्रु नहीं था, बिल्कुल सही बात है। अजात शत्रु की उनको उपाधि मिली है। लेकिन मेरा साफ कहना है कि जो शासकीय योजना है उनके नामकरण का क्यों विरोध हो रहा है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। मुझे छत्तीसगढ़ में बताइए संजय गांधी जी का क्या योगदान है? उनके नाम से चौक चौराहे, बहुत सारे शासकीय भवन संजय गांधी के नाम से, सारे योजना इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से। मुझे ये बताइए ना, संजय गांधी क्या एक परिवार तक क्या छत्तीसगढ़ सिमटा रहेगा? क्या सारी योजना आपके सरकार के समय में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से चलेगी? ये उचित नहीं है। जिन्होंने राज्य का निर्माण किया, आपकी सरकार ने राज्य नहीं बनाया। हम छाती ठोक के बोलते हैं, हमको इस बात का गर्व है कि छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे अगर उनके नाम से योजना का क्रियान्वयन हो रहा है तो किसके पेट का पानी हिलता है? बात नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि शत्रुओं को चुन चुन कर निपटाया जा रहा है। पिछले सरकार में क्या हुआ? 6000 से ज्यादा आपराधिक मामले, खुद मेरे खिलाफ में 6 एफआईआर। तो ये जब थे तब की बात और अब की बात, मतलब सारी सुचिता का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सारी योजनाओं का, सारे चौक चौराहे का, और तो और पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम तक बदलने की साजिश रची गई। उस समय विकास तिवारी जी, उनकी पार्टी के नेता, खामोश बैठे थे। तो आपकी सरकार ने जो कर्म किया उसका भुगतमान कहीं न कहीं आप भुगत रहे हैं। इसलिए हमारे को आईना मत दिखाइए। आईना जब दिखाते हैं तो एक आईना आपको भी देखने की जरूरत है। बात नंबर 2, तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से थोड़ी सी भी सीख आपने ली होती तो आपकी पार्टी की दुर्गति नहीं होती। उन्होंने अपना विशाल व्यक्तित्व दिखाया, उनका बड़ा दिल था। मैंने जिस बात को कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, आपने छोटा मन हमेशा दिखाया, इसीलिए छोटे होते गए, सिकुड़ते गए, आज सिमटते गए। यही आपकी पार्टी की परिणति है। इस बात को समझिए। थोड़ा सा भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता से प्रेरणा लेकर अगर आपकी पार्टी आज भी चले तो निश्चित तौर पर शिखर को प्राप्त करेगी। लेकिन आपकी नीति नहीं है। आप चैनल पर भले उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से अटल जी और भारतीय जनता पार्टी कोसने में आपके बड़े नेता कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ठीक ठीक। मैं विकास जी, आप 10 सेकंड पूरे 1-1.5 मिनट आप लीजिएगा। मैं जब डॉक्टर साहब का रुख कर लूं। डॉक्टर साहब, प्यार इतना परायों से मुझको मिला कि अपनों से अब कोई गिला नहीं रहा, ये अटल जी ने कहा था। राजनीति में आवश्यकता तो है इन बातों का कि परायों से तो प्यार मिले, अपने तो बैठे ही है टांग खींचने के लिए। बिल्कुल 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 डॉक्टर अवधेश जी, यह तो है ही। इसी कड़ी में वाजपेयी जी लिखते थे, छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़े कांटे का प्रयोग करना पड़ा। बिल्कुल सही। इसके अलावा आज वाजपेयी जी से शायद पूरे भारत को सीखना चाहिए। और पर्टिकुलर पार्लियामेंट में हम जो पोजीशन देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर सदन के नेता के रूप में और विरोधी पार्टी के नेता के रूप में एक उदाहरण जो मैडम गांधी और वाजपेयी जी के रूप में था। मैडम गांधी के कार्यालय से वाजपेयी जी को रात में फोन गया। वाजपेयी जी भोजन करके विश्राम करने जा चुके थे। कहा गया कि कल सुबह वाजपेयी जी बात करेंगे। सुबह मैडम गांधी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो बोले पंडित जी आप आइए। वो विरोधी पार्टी के नेता,
देखिए, सुचिता अगर सीखना हो, मैडम गांधी कहती हैं कि उनके साथ ब्रेकफास्ट करती हैं, बोलती हैं कि आपको अभी कश्मीर जाना है। वाजपेयी जी बोले कि मैं तो जो निजी सामान है वो रख के नहीं आया, बोले वो सब व्यवस्था हो गई है, प्लेन तैयार है, आपको कश्मीर जाना है। ये रिलेशन रहा है बिल्कुल सत्ताधारी और अपोजिशन पार्टी में, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है, जो हम सदन में देख। क्या बात कह दी है डॉक्टर साहब आपने। मुझे याद है कि सरकारें अब बदलती है तो बदलापुर नाम का एक शब्द इजाद हो जाता है कि बदलापुर की सरकार चल रही है, चाहे सरकार किसी के भी बदल के आई हो। और आज अटल जी के जन्म जयंती पे हम बातचीत कर रहे हैं, आपने बड़ी गंभीर बात कह दी डॉक्टर साहब। मैं लौटूंगा आपके पास जब मैं विकास जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, बदलापुर, राजनीति में सुचिता, सुशासन दिवस, सरकारी दावे और उसके बाद सीख लेने की बड़ी बात खाली कहने से नहीं होगा साहब, करना पड़ेगा। बताइए विकास जी। देखिए, कांग्रेस के लोगों को कहीं पर सीखने की, सिखाने की या और चीजों की आवश्यकता तो तब पड़ती जब हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी से लेकर जिन बड़े नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री ने, जो हमको सीख और पाठ पढ़ा, वो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं और उससे हम गांधीवाद से कहीं डिरेल नहीं हो रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्य, आज जो दिन है उनका जन्म जयंती, उस दिन माफी मांगना चाहिए। देखिए, ये जो बात मैं कह रहा हूं वही अभी डॉक्टर साहब ने कहा, चंद्राकर जी ने कहा कि जो राजनीति में सुचिता होती है, आप देखिए आज पार्लियामेंट के अंदर में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर झूठा आरोप लगा के आप FIR करा रहे हैं। क्या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को आज शांति मिलेगा? आज छत्तीसगढ़ राज्य बदहाल हो रहा है, चारों चहुओं और हाहाकार मचा है, युवा वहां पर परेशान है, BEd DEd के लोग परेशान है, और तो और अभी जो आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लगातार आत्महत्या हो रहा है। क्या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आत्मा को आज चैन और सुकून होगा? मैं फिर कह रहा हूं, जो जन्म जयंती और पुण्यतिथि का दिवस होता है, कतई उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, भाजपा को सीखना चाहिए। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रास्ता केंद्र से लेकर हर राज्य को, हर भाजपाइयों को दिखाया, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फैशन में डूबी हुई है, मोदीवाद में डूबी हुई है। और इसका नतीजा आप देखिए, निगम मंडल में अभी जो इनके मंडलों में नियुक्ति हो रही है, आपस में मारपीट हो रहा है, पंडित जी की आत्मा कलप रही है। चले विकास जी, राजनीति में इस तरह से आपसी मारपीट और टकरार की तो लंबी फहरिस्त है। चर्चा करने बैठ जाएंगे तो आजादी के समय से आज तक चर्चा करना पड़ेगा, और 75 साल कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। मैं लौटूंगा आपका। गौरी जी, जवाब दे दीजिए, समय का अभाव, सीधे जवाब दीजिए। देखिए, मुझे तो याद नहीं, अवधेश जी पूरे डिबेट में आप ही बता दीजिएगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 साल में कब हमने राजीव गांधी या इंदिरा गांधी जी के चौक को तोड़ा। ये वो लोग थे कि इस प्रदेश में पिछले 5 साल में अटल जी के नाम से जो चौक बना था, उसको तक तोड़ना शुरू कर दिए थे। मतलब क्या विध्वंस सोच थी। आज बड़े चैनल पे बड़ा गुणगान कर रहे हैं विकास जी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि कौन सा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी का अटल नाम बताओ, ये झूठा बता रहा हूँ, उनको मालूम है जी को। अरे झूठा एक मिनट, ऐसा नहीं झूठा नहीं, हर ब्लॉक में अटल चौक बना हुआ है। ठीक है, नहीं, लंबी सूची है उसकी। अटल चौक को जब तोड़ा गया, विष्णुदेव साय जी जो हमेशा शांत सरल रहते हैं, उनका वो रूप प्रदेश की जनता ने देखा था जब अटल चौक को इन लोगों ने तोड़ा था, उनके विचारों की हत्या करने का प्रयास किया था। बात नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष में FIR हुआ। अमित शाह जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी कितने FIR किए, कितने बार आपने जेल भेजने का प्रयास किया। अमित शाह जी पे क्या आरोप लगाए? आपने जो फसल बोया है उसी को आप काट रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, विचार को कभी आप समाप्त नहीं कर सकते। अटल जी का ही विचार था, ये राष्ट्रवाद की भावना थी जो आज प्रज्वलित होकर हर भारतीयों के मन में चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन सिर्फ आपने इसलिए भेजा था कि भारत देश की व्याख्या, हिंदी की व्याख्या, हिंदुत्व की व्याख्या और प्रत्येक गांव किसान की व्याख्या अगर कोई यूनाइटेड नेशन में कर सकता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही डिबेट में कि हमने उनके पूरा कुशासन यहाँ पे स्थापित हो चुका है,
मैं आपके सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 1 साल में आप एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं घेर पाए, ना घेर पाएंगे। और जहां कहीं भी त्रुटि हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। आपके सरकार के समय लीपापोती करने का प्रयास किया था, हमारी सरकार में नहीं हुआ। आप जिस राजनांदगांव की घटना का जिक्र कर रहे हैं, पूरे आरक्षक भर्ती को हमने रद्द कर दिया। पीएससी घोटाला हुआ, आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ, सारे घोटाले कौन सा पेपर हमने रद्द किया, मुझे बताइए आप, कौन सा पेपर हमने रद्द किया? सारे आरोपियों को बचाते रहे, कमीशन लेते रहे, जेब भरते रहे और युवा सड़क पे थे। आपकी सरकार को इसी युवा का हाल लगा जो आज समाप्त हो गई। इस बात को मत, ये विष्णुदेव जी की सरकार है, त्वरित कार्रवाई होता है अगर छोटी सी भी यहाँ पर त्रुटि होती है। यही फर्क आपकी सरकार और हमारी सरकार में है। चलिए, कुल मिला के यह है कि अटल जी की जन्म जयंती पे सुशासन के दावे के बीच ये बहस, ये चर्चा आपको कहीं ना कहीं सार्थकता की ओर ले जाएगी। बस इस मौजूदा सियासत को अटल जी की कविता की 2 लाइन 10-12 शब्दों में समझ लीजिए कि आज झकझोरता तेज है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। इस बात को समझिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, विकास जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।